हर पल जियो ड्रामा बच्चों बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसके लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि बच्चे जो होती है वो दिलबर को कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे मोहब्बत करते थे। इस बार दिलबर जो होता है वो कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ़ औरत से कौन मोहब्बत करके, तुम तो पागल हो। इस पर बच्चों जो होती है वो बहुत ज़्यादा विदा हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं ही पागल हूँ, मैं ही तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गई जिसने तुमसे मोहब्बत कर ली। इस बार जो होता है दिलबर वो कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे मुंह पे पैसे मार के तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इस पर जो होती है बच्चों वो कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्या दोगे, मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। और वो ऑलरेडी कोर्ट के पेपर लेके आई होती है और वो पकड़ा देती है दिलबर के हाथ में और साथ में वो मंगवा लेती है ट्रक, ताकि ट्रक में जो है वो अपना सारा सामान लोड करके ले जाए। इस बार दिलबर जो होता है वो कहता है कि तुमने ट्रक को क्यों मंगवाया। इस पर वो कहती है कि मुझे पागल समझाया, सुई से लेके हाथी तक सब कुछ लेके जाऊँगी जो जो मेरे माँ बाप ने तुम्हें जहेज में दिया है। इस पर वो कहती है कि वो मैं प्लॉट के पैसे भी तुमसे निकलवाऊंगी और हक मार के जो 50 लाख हैं वो भी तुमसे निकलवाऊंगी और ये तो मैं लेकर रहूँगी, आप देखना से। इस पर जो होता है दिलबर वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे देता हूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं ऐसे डिवोर्स नहीं मैं लूँगी, मैं तो तुम्हें कोर्ट के चक्कर निकलवाऊंगी और फिर तुम्हें पता चल गया कि किसी किसी की ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद करते हैं। इस बार बच्चे जो होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं। जैसे ही घर आते हैं तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ, खैर तो है। इसमें वो बता देती है सबको। तो सब घर वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करना स्टार्ट हो जाते हैं। उसकी बड़ी भाभी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारा कमरा जो है वो अब हम लोगों ने इकरा को दे दिया है, तो अब तुम वहाँ पे नहीं रह सकते, तो तुम जाओ अपने घर वापस। पर उसकी माँ भी कहती है कि तुम अपने घर वापस जाओ। तमाम लोग जो होते हैं वो उस पर ही ब्लेम करना स्टार्ट हो जाता है। शम्मा जो होती है वो भी कहती है कि आप अपने घर जाओ, क्योंकि शम्मा को जो है वो ढेर अभी ही लेकर आया होता है, तो वो आते ही झूठ बोल देते हैं कि ये मामा बनने वाली है। इस पर जो होती है बच्चों की भाभी वो कहती है कि तुमने टेस्ट तो अपने करवाए नहीं, पहले टेस्ट करवाओ फिर ही पता चलेगा कि तुम माँ बनने वाली हो या नहीं। इतने में बच्चों आ जाती है और तमाम लोग जो होते हैं वो बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। इस पर बच्चों जो होती है वो कहती है मैं घर वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये एक धोखा था। उसने मुझसे झूठ बोला था, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता था, ना ही मुझसे शादी करना चाहता था। इस पर वो बता देती है कि ये सारा कुछ जो है वो बॉबी की वजह से हुआ है। बॉबी ने उसको झूठ बोला था कि अगर वो किसी औरत से शादी कर लेगा तो वो औरत जो है वो 1 महीने के अंदर मर जाएगी, तो वो अपनी फिर महबूबा से शादी कर सकता है। इसी वजह से वो जिससे मोहब्बत करता है उससे उसने शादी कर ली और मेरे सर पे सौता लाकर बैठा दिया, और वो तो मुझे डिवोर्स देना चाहता था, सिर्फ उसके पास हक मेरे के पैसे नहीं है, तो इसी वजह से वो मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा। और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वहाँ पे बैठी इंसल्ट करवाती हूँ। इस पर तमाम घर वाले जो होते हैं वो बच्चों को ब्लेम करते हैं और बच्चों की माँ जो होती है वो बच्चों के बड़े भाई को कहती है कि जाओ तुम बच्चों को घर छोड़ के आओ। इस पर उसका भाई जो होता है वो कहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं मेरी बहन जो है मुझे पे इतनी भी बड़ी नहीं है, मैं उसका खर्चा उठा सकता हूँ सारी ज़िंदगी के लिए। और इसका फैसला था शादी का और इसी का ही फैसला है वापस आने का। मैं इसके साथ हूँ, तब भी साथ हूँ और आज भी साथ हूँ, मेरी बहन वापस नहीं जाएगी। इस पर बच्चे जो होती है वो कहती है कि अल्लाह तुम जैसा भाई सबको दे। इस पर वो अपनी माँ को कहती है कि माँ आप जैसी माँ होती है जो वह अपनी बेटियों को ससुराल में वापस भेज देती है और फिर उनकी लाशें ही वहाँ से आती हैं, लेकिन मैं वापस कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। इस पर जो होती है बच्चों की माँ वो कहती है कि बेटा मैं तो सिर्फ ये चाहती थी तुम्हारा घर बसा रहे, लेकिन अगर ऐसा ही कोई मामला है तो ठीक है तुम यहीं रह सकती हो। दूसरी तरफ जो होती है बुशरा वो जाती है दुर्दाना के पास और कहती है कि आपने कब से घर का काम स्टार्ट करना है। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कहती है कि नहीं घर का काम नहीं होगा। इस पर बुशरा जो होती है वो कहती है कि क्यों क्यों नहीं होगा। इस पर वो कहती है कि तुमने खुद ही तो मना किया था। इस पर वो कहती है कि मैंने मना नहीं किया था और ये आंटी से मैं आपके बात पछवा देती हैं। इस बार दुर्दाना जो होती है वो भी बुशरा के साथ चली जाती है अपनी सास के कमरे में। जैसे ही वो अपनी सास के कमरे में जाती है तो ऑलरेडी उसकी सास जो होती है वो खुद से बातें कर रही होती है और वो कहती है कि कितना ही अच्छा हुआ दोनों के दरमियान मैंने फ़ोटो डलवा दी, उन लोगों को तो पता ही नहीं चला। बुशरा जो है वो तो दुर्दाना से भी ज़्यादा मासूम है, उसको तो पता ही नहीं चला कि मैंने उसकी फैमिली को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया, मैंने तो उसके हस्बैंड को भी उसके खिलाफ़ कर दिया। ये बात जैसे ही दुर्दाना और बुशरा सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बुशरा जो होती है वो तो रोने ही लग पड़ती है। जैसे ही उसके साथ जो होते हैं उन दोनों को देखती है तो वह कहती है चलो अच्छा हुआ तुम दोनों ने देख लिया, अच्छा बन के मेरे से तो अब ये अच्छा बनेगा और ड्रामा नहीं हो रहा। इस पर जो होती है दुर्दाना वो कहती है कि सिर्फ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आप ऐसा क्यों करती हैं, आखिर हम लोगों ने बिगाड़ा क्या है, आप हमारा रिश्ता खुद लेने आए थे। इस पर बुशरा जो होती है वो भी यही कहती है कि आपको अगर मुझसे मेरी इतनी नफरत थी, मेरे घर वालों से नफरत थी, मुझसे नफरत थी, तो आप इन्हें शादी के लिए हाँ क्योंकि आप ना कर देते, आप मुझे कह देते कि मेरे बेटे का फवाद की जान छोड़ दो, मैं छोड़ देती, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी उसकी ज़िंदगी में ना आती, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया। इसमें जो होती हैं बुशरा की सास वो कहती है कि तुम लोग होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, कोई मुझसे सवाल करने वाले, मैं तुम लोगों को जवाब क्यों दूँ, यहाँ से दफ़ा हो जाएगा, यहाँ से दफ़ा ना हुई ना तो मैं वॉचमैन को बुलवा लूँगी, गार्ड्स को बुलवा लूँगी, धक्के धक्के यहाँ से निकालूंगी। इतने में आ जाता है बुशरा का जो होता है वो जेठा और वो आकर पूछता है अपनी माँ से। वो कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। इस पर जो होती है उसकी माँ वो कहती है कि आप क्यों मुझसे पूछेंगे। इस पर वो कहता है आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले। इस पर जो होता है फात का बड़ा भाई वो कहता है कि मैं आपका वही बेटा हूँ जो आज तक आपके आगे सर झुका के खड़ा रहा, जिसने आपके हर एक बात मानी, आपके हर एक बड़े अच्छे काम में आपके साथ दिया।
लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों करती हैं ऐसा? आपने हमारे बाप के साथ शादी करके जो आपके साथ गलत हुआ वो आपने सब कुछ कर लिया, आपने उसका हिसाब ले लिया हमारे साथ, और कितना बुरा करना है। अब तो हम लोग थक गए हैं। ये देखें, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज़ हमें छोड़ दें। और आपको जो है वो गार्ड्स बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ये घर छोड़ के चले जाते हैं। इस बार वो अपनी बीवी दुर्दाना को कहता है कि चलो तुम, इस बार वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और ये बात जैसे ही जो होती है वो दुर्दाना की सास सुनती है तो वो रोने लग पड़ती हैं, क्योंकि उसको अब एहसास हो चुका है कि अगर मेरे बेटे चले गए तो मैं अकेली क्या करूँगी, मैं तो अकेली मर ही जाऊँगी, क्योंकि उसका उन लोगों के सिवा को तो कोई है ही नहीं। उन लोगों के सर पे ही तो वो राज करती है। अगर वही चले जाएंगे तो वो क्या करेगी? ना ही तो वो सारा बिजनेस संभाल सकती है और ना ही वो अपना घर चला सकती है। अगर जब घर में कोई रहेगा ही नहीं तो फिर वो क्या करेगी? दूसरी तरफ बच्चों जो होती है वो, जैसे ही बच्चों का मामला जो होता है वो बॉबी को पता चलता है, तो बॉबी जो होता है वो बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए आ जाता है और वो कहता है कि ये सारी गलती मेरी है, अगर मैं तभी तुम लोगों को बता देता तो ऐसा कुछ भी ना होता। इस पर जो होती है बच्चों को कहती है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ छोटे छोटे ख्वाब ही थे, मैं सिर्फ अपनी खुशियों के लिए सब कुछ कर रही थी, लेकिन ये दुनिया ही धोखेबाज है। पर कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी मुसर्रत हूँ, मुसर्रत, और मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना जानती हूँ। किसी के गैर के सहारे में अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ, ना ही जीना चाहती थी। अगर वो ऐसा है तो ऐसे ही सही, मैं अब उसके घर में कभी भी नहीं जाऊँगी और ना ही मैं उसको कभी माफ़ करूँगी। मैं तो उसके कोर्ट के चक्कर निकलवाऊँगी और उसको अच्छे से मज़ा चखाऊँगी। दूसरी तरफ वो जो होती है वो अपने तमाम दुख दर्द बुढ़ का वो फिर से अपनी वीडियो बनाने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही वो टिकटॉक का सेटअप लगाती है तो वो तमाम लोगों को बताती है कि तमाम लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मर्ज़ी से जीनी चाहिए, और औरतों को तो ख़ास तौर पे किसी मर्द के सहारे की ज़रूरत नहीं लेनी चाहिए, बल्कि अपनी ज़िंदगी खुद जीनी चाहिए। और इस बात के लिए जैसे सब घर वालों को तो होता है तो वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि बच्चों ने अपनी ज़िंदगी फिर से जीनी स्टार्ट कर दी है, और अब वो भूल चुकी है कि क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ था और क्या नहीं हुआ था। दूसरी तरफ जो होता है रुहेल, वो कुरान पाक हाथ में पकड़ के लोगों से भीख मांग रहा होता है और वो कहता है कि मेरी बीवी को जो है वो कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज वाला, और वो मरने वाली है। तमाम फैमिली जो होती है वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि बच्चा अपनी ज़िंदगी फिर से जीना स्टार्ट कर दी। और दूसरी तरफ रुहेल जो होता है वो उसकी ये सारी हरकतें देखने पर जो होती है शम्मू बहुत ज़्यादा अबदिदा हो जाती है कि ये इसने जो है वो गलत फ़ैसला किया, और ये लोगों के सामने जो है वो मुझे ज़लील कर रहा है। इस बार बुशरा जो होती है वो घर आते ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेती है। इस बार जो होता है रुहेल वो बहुत ज़्यादा उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे छोड़ कर मत जाओ। इस बार जो होती है बुशरा वो कहती है कि नहीं, जिस औरत को तुमने कैंसर कराया तुम समझना कि वो औरत जो है वो कैंसर से मर गई, तुम्हारी बीवी, अब तुम्हारी बीवी ज़िंदा नहीं है। इस पर वो पैकिंग करके वहाँ से चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है। दूसरी तरफ रुहेल जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगर आप लोगों को ड्रामा बच्चों पसंद है और उसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।